नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द वीक दैट वॉच, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते कौन कौन सी खबरें बड़ी रही और कौन कौन सी खबरें ज्यादा चर्चों में रही। जम्मू में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा, कई राजनीतिक पार्टियां और संगठन सियासत में उतरे। नशा विरोधी अभियान के चलते नशा तस्करों के घरों पर पीला पंजा, आतंकियों की जायदाद हुई सीज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मारा गया अल बदर का कमांडर कश्मीर का रहने वाला था। पहलगाम हमले में 2 गाइड बचा सकते थे सैलानियों की जान, आतंकियों को खाना खिलाया और पनाह भी दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सियासत, बीजेपी ने कहा मिसिंग है मुख्यमंत्री, आज पहुंचे श्रीनगर। जम्मू में भीषण गर्मी, अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बढ़ेगा पारा, स्कूल में हो जाएंगी इस हफ्ते छुट्टियां। और अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी हैं। वे विस्तार से आपको बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते में इन खबरों के भीतर क्या कुछ रहा। आपको बता दें, सबसे पहली खबर यही है कि सरकार ने सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे किए हुए थे उन्हें हटाया। सर, लेकिन कब्जे तो हट रहे हैं, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो इन बीच में जो है वो मौका भी ढूंढती हैं और अलग अलग निशाने भी बनाती हैं। देखिए राजकुमार, जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे सरकारी जमीनों पर ये एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा इसलिए है कि हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये खबर है नहीं, क्योंकि असेंबली के अंदर सरकार ने खुद आंकड़े दिए। जेडीए खुद कहता है कि हजारों कनाल जमीन हमारी जो है वो कब्जे में है, सरकार खुद कहती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है। तो ऐसे में अगर है तो तभी रिकॉर्ड के साथ आए। और दूसरी बात कि जो 7 मई को हमने खबर चलाई थी कि महामाया मंदिर के पास फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा हुआ है, उसके बाद वहां विधायक बाहू विक्रम रंधावा जो बीजेपी से हैं वो और काफी सारे स्थानीय लोग पहुंचे, धरना दिया। उसके बाद प्रशासन नींद से जागी। फिर वहां पर मंगलवार सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं, उनके साथ एक अमला पहुंचता है और वो कब्जे हटाए जाते हैं। अब बात ये नहीं है कि किसी भी गरीब का मकान टूटे, हम ये बात पे कभी नहीं कहते हैं कि वो बड़ी खबर है, क्योंकि किसी का भी आशियाना छीनना ठीक नहीं होता। मगर ये डिपेंड करता है कि अगर कब्जे हुए तो उसके पीछे क्या सरकार को पता ही नहीं था, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि कब्जे हुए। अब उसके ऊपर क्या होता है, फिर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, राजनीतिक लोग अपनी अपनी तरह से बयानबाजी करते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि दरअसल ये कब्जा नहीं था और लोगों के घर छीन लिए गए। इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर से जम्मू पहुंच गई और वहां जाकर वो है उन्होंने कहा कि ये देखिए बीजेपी क्या करवा रही है। अब ना ये बीजेपी करवा रही है, ना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना ये करवा रही है पीडीपी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये दरअसल सरकारी मुद्दा है। सरकारी इसलिए क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जे हुए, सरकार ने ही कब्जे हटाए और इसको लेकर फिर कुछ संगठन आगे आ जाते हैं जो इसको लेकर धर्म की बात करते हैं, जो इसको लेकर, दरअसल बात धर्म की नहीं है, बात यह है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे कैसे शुरू होते हैं। आप ये देखिए कि आप कभी एक छोटी सी रेहड़ी भी कहीं पर लगा देंगे तो तुरंत जो है विभाग वाले आ जाएंगे कि आपने यहाँ रेहड़ी क्यों लगाई है, यहाँ रॉन्ग पार्किंग को लेकर चलान हो जाता है, ये तो कब्जे हो गए, वहां परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए। अब इसमें क्या हुआ कि जो बीजेपी के विधायक पहले कह रहे थे कि नहीं मैं उनके साथ हूं, जिनका ये इलाका आता है युद्धवीर सेठिया, उन्होंने भी कहा कि कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। बिल्कुल ये विधायकों की बात नहीं है, विधायक दरअसल लॉ मेकर होते हैं और यही विधायक असेंबली के अंदर होते हैं जब सरकारी आंकड़े आते हैं। तो इस मुद्दे को धर्म, जात पात या फिर राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। सरकारी जमीन पर कब्जा ये बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कहीं पर भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता। और अगर किसी सरकारी विभाग ने कब्जे हटाए हैं और जिनके जो कह रहे हैं कि उनके पास कागज थे तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट फैसला करेगा कि क्या उनकी जेन्युइन जमीन थी या इलीगल थी, तो वहीं पर फैसला होगा और इसको वैसे ही देखना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के भीतर नशे का खात्मा करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है और सर साथ ही साथ में आतंकियों की जो जायदाद है उसे भी सीज किया जा रहा है। देखिए 2 बड़ी खबरें इस हफ्ते देखने को मिली। एक तो शनिवार को मीरा साहब के इंदिरा नगर इलाके में नवजोत सिंह उर्फ बबलू जो एक बड़ा नशा तस्कर था, उसके घर को तोड़ा गया, पीला पंजा चला। और उससे एक दिन पहले शुक्रवार को माहौर इलाके में एक जो है आतंकी था, उसके घर की प्रॉपर्टी को सीज किया गया। वहां पर एसआईए ने कार्रवाई की थी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की। तो बात नशों की करें, जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बिल्कुल साफ किया कि नार्को टेररिज्म ये एक टेररिज्म है
और अगर जैसा आतंकी है वैसा ही हम ट्रीट कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो भी एक तरह जनरेशन खत्म कर रहे हैं। ये भी साजिश है और ये सारी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। तो जो लोग पाकिस्तान की इस साजिश में जम्मू कश्मीर में बैठ के उनके साथ हैं, उनके ऊपर ऐसा एक्शन होना भी चाहिए। और नशा मुक्त जो जम्मू कश्मीर अभियान 100 दिन का चल रहा है, इसमें अभी करीबन अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 50 दिन हुए, अभी 50 दिन और हैं। तो 100 दिन में अगर आप इनकी रूट्स तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये जल्द ही खात्मा भी हो जाएगा। सर, कश्मीर का रहने वाला हमजा बुरहान अल बदर का कमांडर, वह जो है वो पाकिस्तान में मारा गया। इसको लेकर जो है वो क्या कुछ जो है वो बिल्कुल इस हफ्ते की एक बड़ी खबर ये थी, क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे हम पीओके कहते हैं, वो वहां भाग चुका हुआ था। दरअसल रहने वाला वो साउथ कश्मीर के पुलवामा का था। हमजा बुरहान जो है वो एक पढ़ा लिखा आतंकी था, मगर आतंकी राह पे था। और अल बदर ऑलमोस्ट अब राजकुमार खत्म हो चुकी है। अल बदर आतंकी संगठन जो है हिजबुल मुजाहिदीन अल बदर, ये 1990 के दशक में कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करने वाले शुरुआती दौर के आतंकी संगठन थे, जो जिनकी जड़ें जो थी वो कश्मीर में ही थी। लोकल लोगों को रिक्रूट करके बनाते हैं, इनके पीछे तो पाकिस्तान था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब यहाँ पर कश्मीर से आतंक का खात्मा होना शुरू हुआ तो इन आतंकियों ने से भागना बेहतर समझा। हालांकि कई सारे घरों के चिराग इन्होंने बुझाए, कई बच्चे इन्होंने मरवाए, और खुद अल बदर का जो कमांडर था हमजा बुरहान, अब वो भी मारा गया है। जो जानकारी है कि इसे किसी अननोन जो है शख्स ने उसे गोली मार दी पीओके में, मगर उसकी अलग अलग जो है उसकी वजह भी नजर आ रही है कि हो सकता है उसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया है कि हमने उसको मारा है, तो वो उन चीजों पे अभी सारा कुछ साफ नहीं है। मगर इतना साफ है कि अल बदर का कमांडर जो पुलवामा कश्मीर का रहने वाला था वो मारा गया, और अल बदर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसे भारतीय सुरक्षा बलों ने, इस आतंकी संगठन को कश्मीर से ऑलमोस्ट जो है वो वाइप आउट कर दिया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बीते साल जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसे रोका जा सकता था। पूरा देश रोया, लेकिन इस बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जो दैनिक ज़रूर पर सर आप ही ने जो है वह बताई भी लोगों को, कि 2 गाइड जिनके घर में ये आतंकी ठहरे और उन्होंने उन्हें खाना भी खिलाया। अगर ये चाहते तो ये हमला जो है वह टल सकता था। देखिए, एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट दायर की थी दिसंबर 2025 में, करीबन 1587 पेज की ये चार्जशीट थी। इसमें पूरी कहानी थी कि आतंकी हमला कहां से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, उसकी पूरी कहानी, कैसे प्लान किया गया, कैसे तीनों पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में पहुंचे। मगर ये जो स्टोरी है जो इस हफ्ते खुलकर बाहर आई, कई सारे राष्ट्रीय चैनल्स ने या राष्ट्रीय अखबारों ने भी इसे छापा अलग अलग एंगल से। किसी ने ये छापा कि उन आतंकियों ने हमला करने से पहले खाना भी खाया, वैसरन वादी में पहुंच के रेस्ट भी की, फिर हमला किया। किसी ने ये छापा कि उसमें जो 2 गाइड थे उनका बहुत बड़ा रोल था। मगर जैसे हमने स्टोरी को एंगल दिया कि वो चाहते तो वो हमला रोक सकते थे। वो बात एक बड़ी ये है कि कश्मीर में लगातार कई सारी आवाजें निकली कि पहलगाम हमले में कोई स्थानीय हाथ नहीं है। तो स्थानीय हाथ तभी आ जाता है अगर आपको 24 घंटे पहले भी पता चल गया था कि ये आतंकी है और ये पहलगाम में कहीं हमला करने वाले हैं। शायद इतना ना भी पता चला हो कि बैसरन वादी को निशाना बनाना है, मगर अगर हमला करने वाले थे और आपके घर पे पनाह ली, तो वो रात को आतंकी 21 अप्रैल 10 बजे उनके घर से निकल गए। उससे लेकर दूसरे दिन तक बहुत समय था परवेज अहमद और उसके चाचा बशीर अहमद के पास, जो स्थानीय गाइड थे, और उनका भी काम यही था, सैलानियों को अपने घोड़ों पर बैसरन वादी घुमाना, पहलगाम घुमाना। और कहीं ना कहीं जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद टूरिज्म सीजन बंद हुआ, तो अब खुद सोचिए उनके भी घरों के चूल्हे नहीं जले होंगे। मगर उन्होंने तब इतना नहीं सोचा कि इन आतंकियों का साथ देने के बजाय सुरक्षा बलों का साथ दें, देश का साथ दें, और ये जो पाकिस्तानी तीनों आए हैं इन्हें कम से कम मरवा दें या फिर पकड़वा दें। अगर वो चाहते ऐसा कर सकते थे, क्योंकि 3 बजे वो आतंकी 21 अप्रैल को उनके घर घुसे थे, खाना भी उनके घर से खाया, चाय पी, और जाते हुए उनके घर से कुछ बर्तन मसाले ले गए और उन्हें 3000 रुपया दे गए। और उन्होंने देख भी लिया था कि इनके पास हथियारों से भरे हुए बैग हैं। फिर दूसरे दिन जब ये दोनों चाचा भतीजा अपने घोड़ों पर सैलानियों को घुमाकर नीचे पहलगाम आ रहे थे, तो बैसरन वादी की फेंसिंग के बाहर ये तीनों उनको दोबारा दिखते हैं, और तब आंखों ही आंखों में ये उनकी आंखों में देखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि कल ये वही लोग थे। उसके बाद वो वहां बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, फिर जाकर हमला करते हैं, और उसके बाद जब इन्हें पता चलता है दोनों को कि बड़ा हमला हो गया है, तो ये गायब हो जाते हैं। 22 जून 2025 को एनआईए इनको गिरफ्तार करती है और पूरी पूछताछ में ये खुलासा करते हैं। अब जो चार्जशीट दायर हुई थी उनकी रिपोर्ट बाहर आई है और उसमें ये पता चला है कि ये चाहते तो हमला रोक सकते थे। और अब आगे बढ़ते हैं। सर, मुख्यमंत्री आज जो है वो जम्मू कश्मीर लौट चुके हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते ये सियासत रही और बीजेपी ने नाम भी दे दिया कि मिसिंग
चीफ मिनिस्टर, और लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जो अपनी मां से मिलने लंदन गए हुए थे, इस पर जो है वो सियासत करनी बनती थी? देखिए, थी तो ये सियासत, साफ सी बात है कि राजकुमार की बाहर लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर जब भी यहाँ से बाहर जाते हैं, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सीआईडी की पूरी एक रिपोर्ट बनती है, एजेंसीज रिपोर्ट तैयार करती हैं कि कौन सा मिनिस्टर कहाँ पर है, क्योंकि वीवीआईपी लोग होते हैं, इनका शेड्यूल बहुत सेट होता है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खैर आज सुबह कश्मीर पहुंच गए, वापस आ गए और ये सियासत वहीं थम गई। मगर हमने कल शाम को बियॉन्ड द हेडलाइन में ये बताया था कि और किसी को पता ना हो, पता हो, हमें पता है और हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ है। और मुख्यमंत्री की माँ बहुत सालों से लंदन में ही रहती हैं, वो ब्रिटिश नागरिक भी हैं और हर साल वो 1 या 2 बार उन्हें मिलने जरूर जाते हैं। कई बार वो यहाँ आती हैं, कई बार ये उन्हें मिलने जाते हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री हो या मान लीजिए प्रधानमंत्री भी है, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छुट्टियों में नहीं जाते पर्सनली, मगर इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो कई बार छुट्टियां बिताने भी विदेश में जाया करते थे। तो ऐसे में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो छुट्टियां बिताने एक स्टेट से दूसरी स्टेट या फिर विदेश किसी कंट्री में जाते हैं। और कोई भी ऐसे अपने निजी कार्यक्रम के लिए भी बाहर जा सकता है। अब इस बात को बीजेपी ने, क्योंकि ऑपोजिशन है, बहुत अच्छे से तंज भी कसा, मगर बीजेपी कहीं मिसिंग रिपोर्ट लिखाती इससे पहले उमर अब्दुल्ला वापस लौट आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की। सर, जम्मू में लगातार जो है वो पारा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन कश्मीर या बाकी पहाड़ी इलाकों में राहत है। लेकिन जम्मू के भीतर जो है अब स्कूलों में छुट्टियां भी इस हफ्ते हो सकती है। देखिए, इस हफ्ते पारा 40 से लेकर 45 डिग्री तक भी टच हुआ बीच में। नॉर्मली 43-44 तो रहा, जो भीषण गर्मी के संकेत हैं। लू के थपेड़ों से लोगों के हाल बेहाल रहे। मगर क्योंकि अब आज जैसे हम बात करें तो आज 24 मई हो चुकी है और 25 मई कल सोमवार है। इस हफ्ते ही जो है मई का महीना खत्म होगा और मई का महीना खत्म होगा तो 1 जून से छुट्टियां होती हैं। ये अमूमन हर साल ऐसा होता है। हालांकि केंद्र विद्यालय जो होते हैं, सेंट्रल स्कूल्स या फिर बीएसएफ या आर्मी स्कूल, उनमें छुट्टियां इस हफ्ते हो चुकी है। वहां जल्दी छुट्टियां होती है, बहुत पुराना ट्रेंड है। और जो बाकी जम्मू कश्मीर के सीबीएसई स्कूल्स हैं, स्टेट के स्कूल्स हैं, मुझे लगता है कि 1 जून से उनको छुट्टियां हो जाएंगी। तो बच्चों के लिए एक राहत की खबर है, मगर हम सब के लिए राहत की खबर नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का अभी भी कहना है कि पारा इस हफ्ते भी लगातार बढ़ते रहेगा। बारिश के कोई संकेत नहीं है। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अचानक बारिश हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। अमूमन नॉर्मली पारा अभी बढ़ेगा और इसलिए गर्मी में अपना बेहद ख्याल रखें और अगले हफ्ते हम फिर आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, और ये थी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे थे द वीक दैट वाज। धन्यवाद।